बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे स्किप करके मत देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए मिल्क पाउडर लिया है। तो मिल्क पाउडर मैंने एवरीडे का लिया और ये कप का साइज़ था। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून। 1 कप मिल्क पाउडर के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 अंडा, 1 एग इसके अंदर शामिल करेंगे। रूम टेम्परेचर हमने लेना है। और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल किया है। और ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बेकिंग सोडा आपने भूल कर भी इसके अंदर शामिल नहीं करना है। और ये था ग्रीन कार्डमम और इसका मैंने पाउडर बनाया हुआ है। पाउडर बनाकर मैं रख लेती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो है वो ग्रीन कार्डमम इसके अंदर शामिल किया है और ये ग्रीन कार्डमम हम डालेंगे ये चाश के अंदर भी। और ये मैंने प्लेन फ्लावर लिया है और ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और 1 कप पानी के अंदर मैंने 1 कप जो है वो जो है चीनी का शामिल किया है। 1 कप से बल्कि कम था तो इसलिए। और इसके अंदर मैंने अब ग्रीन कार्डमम को डाला है उसका पाउडर और इसे हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे चाश बनाने के लिए। और फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर लेमन के डाले हैं, लेमन जूस के। इससे जो है जो हमारी चाश बनेगी इसको क्रिस्टलाइजेशन से बचाने के लिए, ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो इसमें। और सब चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी और बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स करना है। ज़्यादा हमने इसकी नीडिंग नहीं करनी है और बस हल्के हाथों आप इसकी नीडिंग करें। और नीडिंग करने के बाद आपने इसके छोटे छोटे से बाउल बना लेने। तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं, बटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑयल के साथ देखें बनाना सिखाए हैं। ऑयल मैंने डाला है और बेकिंग पाउडर इसके अंदर मैंने डाला है। और ये 13 बॉल्स मेरे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और ऑयल मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने ऑयल ही लिया है। तो इतना हमने ऑयल को गर्म करना है कि हमारी उंगली जो है वो उसको जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो शुरू में हम बिल्कुल हल्का सा इसे हमने गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। और इसके अंदर ये हम सारे बॉल्स जो हैं वो ये डाल देंगे। और इस जब डाल देंगे तो इसके तकरीबन 1 मिनट के बाद हम जो है फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें बनाएंगे। ज़्यादा हमने नीचे फ्लेम नहीं रखना है, कहीं हमारे गुलाब जामुन जो है वो जल ना जाएं। तो अच्छे से हमने इनको अंदर से भी पकाना है कि अच्छे से ये पक जाएं। तो ये फूल कर देखें ऊपर आ चुके हैं। और मैंने कुछ ऑयल भी कम रखा था, ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं रखा, इसलिए कि जो भी
इस तरह की चीज़ बनाई जाती है तो फिर वो ऑयल किसी और चीज़ के काम नहीं आता, तो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ही ऑयल डाला था। और इनको ज़्यादा आपने हिलाना जलाना नहीं है, लेकिन मेरे जो गुलाब जामुन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। मैंने इनको इनके अंदर चम्मच बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं जो है वो इनको हिलाती रही थी इधर उधर, तो कुछ भी नहीं हुआ था गुलाब जामुन को। और चाश मैंने रेडी कर चुकी थी, फिर से एक दफ़ा मैंने इसे हल्का सा गर्म किया है और इसके अंदर मैंने डालने थे गुलाब जामुन। तो ठंडे चाश के अंदर आपने नहीं डालना, और चाश भी जो आपने रेडी करनी है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो बस इस तरह की मेरी चाश थी। एक तार वाली मैंने चाश बनाई थी, और उसके अंदर भी मैंने और कलर मैंने लाइट रखा था गुलाब जामुन का, ज़्यादा मैंने इनको जो है वो फ्राई नहीं किया था। और देखिए जब मैंने इसको चाश के अंदर डाला तो इसका कलर थोड़ा सा जो है वो डार्क हो गया था। बिल्कुल जो गुलाब जामुन मेरे बने थे वो बिल्कुल बाज़ार जैसे बने थे, हलवाइयों जैसे, बेकरियों जैसे मेरे जो ये गुलाब जामुन रेडी हुए थे। और बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको रेसिपी दी है यूट्यूब पर। देखें, लोग आपको इतना धोखा देते हैं, मुझे बहुत अफ़सोस होता है। देखिए, अगर इसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो बेकिंग सोडे से ये गुलाब जामुन जो है फट जाते हैं, और गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे रेडी नहीं होते। तो प्लीज़ जितने भी यूट्यूबर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी को रेसिपी दें तो बिल्कुल सही रेसिपी दिया करें। तो प्लीज़ दूसरों का नुकसान मत किया करें। बहुत सारे लोग आपकी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो फिर उनकी वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं बनती। तो अब मैं उस चैनल का अगर आपके सामने नाम लूँ, 2-3 चैनल्स हैं जिन्होंने बेकिंग सोडा डाला है। रेसिपी बिल्कुल सारी इस तरह थी, लेकिन बेकिंग सोडा उसके अंदर डाला, तो बेकिंग सोडे से आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते। ये देखिए अंदर से कितने अच्छे ये गुलाब जामुन रेडी हुए, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये मेरे गुलाब जामुन रेडी हुए थे। और जब सब ने खाए तो सब ये कह रहे थे कि बिल्कुल आपने बाज़ार जैसे ये गुलाब जामुन जो है रेडी हुए हैं। तो बस रेसिपी जो है हमें सही दिखानी चाहिए, और हम अपना चैनल चलाने के लिए सब्सक्राइब भी करवा लेते हैं, व्यूज़ भी, और उन लोगों को लोग फिर सब्सक्राइब भी करते हैं, उनकी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते हैं जो उनको रेसिपी बिल्कुल सही नहीं देते। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल इनके साथ तो जो लोग सब्सक्राइब उनको करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बस ये आज की मेरी रेसिपी ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।